नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने जो है डायरेक्शन चैप्टर के अंदर बेसिक अपन ने आराम से पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपन उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर आप लोग आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें कि डायरेक्शन का बेसिक बताया गया है। आज दोस्तों अपन बात करते हैं डायरेक्शन में टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट जिसका नाम होगा दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना। चलिए थोड़ा सा दोस्तों कल वाला मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आप आज के उस कल वाले के फ्लो में आ जाओ। आज देखिए कल अपन ने क्या चर्चा की थी कि अपने पास ये चार प्रमुख डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन होती है, प्रमुख दिशाएं होती है। राइट हैंड की तरफ अपने जो है वो पूरब होती है, पूर्व के अपोजिट दिशा में जो है वो पश्चिम होती है, ऊपर की तरफ जो है वो उत्तर होती है और नीचे की तरफ जो है वो दक्षिण होती है। ये अपनी चार प्रमुख दिशाएं होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसमें दायां और बायां मतलब लेफ्ट और राइट मैंने आपको बताया था। अगर आप यहां से दाईं ओर घूमोगे तो ये आपका दायां सर्कल है, पूर्व में आ जाओगे, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर वापस से कहां जाओगे, उत्तर में। ये अपना कौन सा सर्कल है? दायां। इसके बाद में मैंने बताया था अगर आप इस साइड घूमोगे तो ये अपना सर्कल कौन सा है? बायां सर्कल है, लेफ्ट सर्कल है। ठीक है दोस्तों, अपनी इतनी बात अपनी कल हो चुकी थी। इसी के आगे मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक दायां और एक क्या आता है? बायां, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अपनी मेन स्थिति में क्या होता है? नो चेंज। जहां अपन पहले होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। कैसे? जैसे यहां ये अपन उत्तर की ओर अपना मुंह है, तो अगर अपन पहले दाएं घूमेंगे तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? पूर्व दिशा के सामने पहुंच जाएंगे। और जब अपन पूर्व से वापस से बाएं घूमेंगे तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? उत्तर में। मतलब एक बार दायां और एक बार बायां घूमते हैं तो अपनी मेन स्थिति में क्या होता है? नो चेंज होता है। पूर्व वाली स्थिति में ही अपन रह जाते हैं। इसके बाद में चाहे कुछ जरूरी नहीं है एक दायां और एक बायां ही हो, अगर दो दायां और दो बायां भी होगा तो भी क्या होगा? नो चेंज। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जैसे कि अपने पास मान लीजिए तीन दायां और दो बायां होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि दो बाएं से दो दायां क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या अपने पास? एक दायां। तो इस क्वेश्चन में जो है टोटल अपने को वैसे देखा जाए तो 5 बार घूमने के लिए बोला है, 3 बार दायां घूमने के लिए बोला है और 2 बार बायां घूमने के लिए बोला है। टोटल मिलाकर 5 बार घूमने के लिए बोला है। लेकिन अगर अपन इसको शॉर्ट से करें, शॉर्ट ट्रिक से करें, तो 2 बायां और 2 दायां क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? एक दायां। मतलब 5 बार घूमने की जगह केवल अपन एक बार घूमे तो भी अपना काम हो जाएगा। ये बातें मैंने कल आपको बताई थी। इसी के बेस पे आधारित है अपना टाइप फर्स्ट कि इसमें दाएं और बाएं को कैंसिल कर अपन फटाफट टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं टाइप फर्स्ट के। देखिए टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर विद्यालय में प्रवेश करता है। तो राम का विद्यालय किस दिशा में?
ये एक क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की अपने पास दो अप्रोच होंगी, दो तरीके होंगे। एक तरीका तो होगा कि अपन जिस प्रकार से क्वेश्चन में दाएं बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है उस प्रकार से अपन क्या कर ले, एक डायग्राम का निर्माण कर ले, चित्र बना ले। या फिर अपन दूसरा तरीका क्या है, अपन दाएं और बाएं को कैंसिल कर लें और डायरेक्ट अपन आंसर दे दें। चलिए आज अपन दोनों ही तरीकों से बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई इसका जो है अपन चित्र बना ले, डायग्राम बना ले। देखिए क्या कह रहा है, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। तो अपने को क्वेश्चन में बता दिया कि राम कौन सी दिशा में चलता है, उत्तर की ओर चलता है। उत्तर किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। तो सबसे पहले राम जो है यहां से चला, उत्तर की ओर चला। कितना चला ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। जब भी आपसे दिशा पूछता है तो उसमें दूरी का कोई खास रोल नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए यहां से उत्तर की ओर चला गया, अब कुछ दूर चला, जैसे ये दूरी चल ली, अब वो किधर मुड़ा, दाईं ओर, मतलब राइट साइड में। तो उत्तर से दायां इस साइड में होता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब दायां मुड़ने के बाद वो किधर मुड़ा, बायां। बाएं का मतलब लेफ्ट। तो पूर्व के लेफ्ट में मैंने क्या बताया था, उत्तर बताया था, तो ये इधर चला। अंत में दाईं ओर मुड़कर विद्यालय में प्रवेश करता है। अब वो किधर मुड़ेगा, दायां, राइट साइड में, इस तरफ मुड़ गया और कहां प्रवेश कर गया, विद्यालय में। इसका मतलब यहां पर उसका क्या है, ये इसका क्या है, विद्यालय। आपसे पूछा क्या है, तो राम का विद्यालय किस दिशा में है। तो राम का विद्यालय अपने को कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन किसके बराबर है, ये डायरेक्शन क्या है, पूर्व। क्योंकि पूर्व जो है इधर ही तो होती है अपनी पूर्व, और अब ये किधर जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, पूर्व। कि राम का विद्यालय जो है वो कौन सी दिशा के अंदर है, पूर्व दिशा के अंदर है। दोस्तों ये तरीका था अपना एक डायग्राम बना के। दूसरा तरीका जो अपन ने अभी भी डिस्कस किया था, बेसिक के अंदर डिस्कस कर रहे थे अपन, उसमें क्या होता है कि दायां और बायां आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि दाएं तो कितने हैं और बाएं कितने हैं। चलिए देखते हैं। राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। याद रखना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर में। यहीं से अपन घूमेंगे, जो लास्ट में दायां बायां बचेगा वो किधर की तरफ घूमेंगे, उत्तर से घूमेंगे। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो याद रखिएगा एक अपने पास क्या आ गया, दायां। मैं यहां लिख देता हूं, एक राइट आ गया, राइट आ गया, दायां आ गया, दाईं ओर मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है, एक अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, बायां आ गया, ये यहां है। और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ता है, दायां। इसका मतलब एक राइट अपने पास और आ गया। ये चीज अपने को ऐसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ आएगा, अपने को डायरेक्ट इस क्वेश्चन में इसको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। ऐसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। दाईं ओर मुड़कर विद्यालय में प्रवेश करता है। अब कोई दायां बायां नहीं है, तो अपने पास इसमें टोटल अपने को कितनी बार घूमना है, 3 बार। तो अगर अपन देखें तो एक दायां और एक बायां तो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों का तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। इफेक्ट किसका पड़ेगा इस क्वेश्चन में, केवल राइट का। मतलब एक बार इसमें क्या घूमना है, दायां घूमना है। अब ये दायां घूमना कहां से है, तो जिस दिशा में उसने सबसे पहले यात्रा प्रारंभ की थी। किस दिशा में प्रारंभ की थी, उत्तर। तो अब आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीज कि उत्तर होती किधर है, ऊपर की तरफ। अब यहां से घूमना कितना है, राइट, वो भी कितना, एक बार दाईं ओर घूम जाइए। सामने कौन सी दिशा होती है, पूर्व। ये अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। इसके लिए अपने को कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना एक बेसिक क्वेश्चन था। और ये किस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें अपन ने क्या निकाला है, इसमें अपन ने निकाला है अंतिम दिशा। देखिए क्या पूछ रहा है, राम का विद्यालय किस दिशा में, मतलब अंत में वो कहां है, ये चीज अपन ने निकाली है। प्रारंभ में वो कहां चला, उत्तर, ये चीज आपको दे रखी है। तो अपना ये टाइप कौन सा हो गया, अंतिम दिशा ज्ञात करना। अपना मेन टाइप तो है दिशा ज्ञात करना, और उस दिशा ज्ञात करने में भी अपन क्या सीख रहे हैं अभी, अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्योंकि अगला टाइप जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, तो वो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अंतिम दिशा ज्ञात करने की एक दो क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं कि जैसे इस बार अपन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, केवल जिधर ये दायां बायां मुड़ रहा है केवल वो ही लिख लेंगे, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, अपना थोड़ा जल्दी हो जाए।
ऐसे क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम खराब होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि वो सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहा है। जैसे कि वो सबसे पहले कोई आदमी है, सुरेश लिख देता हूं मैं नाम, सुरेश दक्षिण में चलता है। तो अब अपने को पता लग गया कि सुरेश सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहा है जी, दक्षिण में। इसके बाद में वो कितना दायां बायां मुड़ता है वो मैं यहां डायरेक्ट दायां बायां लिख देता हूं। फिर वो दायां मुड़ता है, फिर वो बायां मुड़ता है, फिर वापस से बायां मुड़ता है, और फिर 2 बार किधर मुड़ता है, दायां मुड़ता है। ये लीजिए, अब यही इंफॉर्मेशन आपके पास एग्जाम में क्या होगी, क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि सुरेश ने सबसे पहले दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, फिर कुछ देर रुकने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, चाय पानी पीकर उसके बाद में 2 बार दाईं ओर मुड़कर अपने गंतव्य स्थान पर जो भी उसको लिखना होगा, ऑफिस, विद्यालय, घर पहुंच गया वगैरह वगैरह। अपने इतनी लैंग्वेज ऐड नहीं की, अपने डायरेक्ट दायां और बायां लिख दिया। अब आपसे पूछा है कि अब सुरेश किस दिशा में है। अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, अब सुरेश किस दिशा में है। ये इतना दायां बायां मुड़ने के बाद सबसे पहले यात्रा तो करता है दक्षिण से, और इतना दायां बायां मुड़ने के बाद अब सुरेश कौन सी दिशा में जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी जो है मैं आपको दोनों ही तरीकों से करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के बताने वाला हूं, और उसके बाद में अपन इसको डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए, सुरेश सबसे पहले दक्षिण में जाता है, तो ये दक्षिण दिशा होगी। नीचे की ओर दक्षिण होती है, तो सबसे पहले वो दक्षिण में चलता है, तो अपन भी दक्षिण में आ गए। फिर उसने किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। दाएं का मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्लॉकवाइज बताया, घड़ी की दिशा में। तो आप ऐसे सोचिए कि अब 6 बज रहा है, घड़ी में नीचे की तरफ 6 ही तो बजता है, तो अब घड़ी की दिशा में कितना बजेगा, इधर 7, 8, 9, इधर ही तो जाएगा वो, तो इधर जाएगा। ये लीजिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दायां मुड़ा तो आपने इधर ही क्यों मोड़ा, जैसे थोड़ा सा तिरछा क्यों नहीं मोड़ दिया, 7 की तरफ क्यों नहीं मोड़ दिया, 8 की तरफ क्यों नहीं गए, आप 9 की तरफ ही क्यों गए। तो देखो, कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं, एक बार दायां या फिर एक बार बाएं मुड़ने का मतलब कोण में अगर अपन बात करें तो वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको यहां से कितना डिग्री मुड़ा गया है, 90 डिग्री। उसके बाद वो किधर मुड़ा, बायां। बाएं का मतलब घड़ी से विपरीत, तो अब ये मान लो 9 बज रहा है, तो घड़ी से विपरीत कितना बजेगा, वापस से 6। और वही अपनी बात कि बाएं का मतलब भी कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। फिर वापस से वो किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो अब 6 बज रहा है, तो घड़ी से विपरीत कितना बज जाएगा, वापस से 3 बज जाएगा। फिर वो किधर मुड़ा, 2 बार, वो भी किधर, दायां। तो 2 बार दाएं मुड़ना है, तो ये अपना हो गया 1 बार दायां, और फिर वापस से 1 बार दायां मुड़ेगा, तो ये अपना हो गया दूसरी बार दायां। तो यहां से ये 2 बार किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। इतना ही था क्वेश्चन में, बिल्कुल हो गया। अब सुरेश किस दिशा में है, तो अब सुरेश कौन सी दिशा में, इस वाली दिशा के अंदर है। तो इधर अगर अपन देखें कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम, और इसी डायरेक्शन के तो समान है वो इस तरफ। तो अपना आंसर क्या हो गया, अब सुरेश कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ये अपना क्या हो गया आंसर। एक तरीका तो इसका ये बता रहा हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है, अपन दाएं और बाएं को क्या कर लें, डायरेक्ट ही काट लें। कैसे, कि जैसे यहां मैं लिख देता हूं दायां, इधर में लिख देता हूं बायां, कि वो टोटल कितना तो दायां मुड़ा और कितना बायां मुड़ा। सबसे पहले दायां, कितनी बार दायां, 1 बार, तो इसके नीचे मैंने 1 लिखा। फिर क्या है, बायां, कितना बायां, 1, वापस से 1 लिखा। फिर क्या है, बायां, तो 1 बायां और हो गया। फिर क्या है, 2 दायां, तो 2 लिख दिया। अब इनका ऐड कर लेते हैं। पर्सन में टोटल 3 बार तो वो मुड़ गया दायां, और टोटल 2 बार वो मुड़ गया बायां। तो 2 बाएं से 2 दायां क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, 1 बार दायां। मतलब इस क्वेश्चन पे उतना ही फर्क पड़ेगा जितना दक्षिण से 1 बार दाईं ओर मुड़ने पे फर्क पड़ता है। तो ये अपनी दक्षिण होती है, यहां से उसने चलने शुरू किया था। अब यहां से अगर 1 बार दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे, पश्चिम में तो पहुंच जाएंगे। तो बात तो वही हुई ना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए दोस्तों आगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। अब क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में अपन थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं। अभी अपन ने दायां बायां तो सीख लिया, अब एक चीज और भी तो ना, दाएं को दक्षिणावर्त बोला जाता है, बाएं को वामावर्त बोला जाता है।
अब अपन अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दक्षिणावर्त और वामावर्त शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दाएं बायों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, ताकि आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए, याद हो जाए आपको। क्वेश्चन में फिर से शॉर्ट में लिखने वाला हूं, रमेश पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है। अब अपने को पता लग गया कि रमेश जो है वो सबसे पहले कौन सी दिशा में चलेगा, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। उसके बाद वो घूमेगा कैसे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त, और फिर वापस से क्या कर देते हैं अपन इसको, वामावर्त, और 2 बार दक्षिणावर्त। ये लीजिए। और अब अपने से पूछा है, क्या पूछा है, अंतिम दिशा ज्ञात करना सीख रहे हैं, तो अंतिम ही पूछेगा। क्या पूछेगा, अब रमेश किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जो है वो डायग्राम बना के करना सीख लिया होगा। और अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से हल करते हैं, ताकि आपको पता लगे एग्जाम में अपने को कितना टाइम लगने वाला है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में तो आपको करना क्या है, एक बार इनको सीधा ही काउंट कर लो। जैसे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है कंप्यूटर पे, आपने इसको काउंट किया, दक्षिणावर्त 1, दक्षिणावर्त 2, दक्षिणावर्त 3 और दक्षिणावर्त 2। तो दक्षिणावर्त टोटल कितने हो गए, 5। आप सीधे अपने माइंड में रखिए या कहीं लिख लीजिए कि 5 बार तो वो किधर घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। कौन कौन सा, 1 2, मैं इसको मार्किंग कर देता हूं, 1 2 3, और 3 और 2 कितना होता है, 5, क्योंकि दक्षिणावर्त कितनी बार है इस बार, 2 बार, तो टोटल कितना हो गया, 5। अब ये वामावर्त कितना घूमा है, 1 और 2, टोटल कितना वामावर्त घूमा है, 2। ये किधर घूमा है, वामावर्त। अब अपने को पता है कि 2 वामावर्त से 2 दक्षिणावर्त कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, इसका परिणाम क्या बचेगा अपने पास, 3 दक्षिणावर्त। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त कहते किसको है, तो दक्षिणावर्त किसको कहते हैं, दायां को दक्षिणावर्त कहते हैं, दाईं और राइट साइड को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। अब आपको पता लग गया कि 3 बार आपको किधर घूमना है, इस क्वेश्चन में दायां घूमना है। तो क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ है, सबसे पहले वो कौन सी दिशा में गया, पश्चिम में गया था, इस दिशा में गया था पश्चिम में। और यहां से कितना घूमना है, 3 बार दायां घूमना है। तो देखिए, 1 बार दायां, ये 2 बार दायां, और ये 3 बार दायां। तो अभी 3 बार दाएं घूमने के बाद दिशा कौन सी हो गई अपनी, दक्षिण। कौन सी दिशा में पहुंच गए अपन, दक्षिण। तो अपना उत्तर क्या हो गया, दक्षिण। दोस्तों, आप जो है 3 बार दाएं घूमने की जगह 1 बार क्या घूम सकते हो, बायां भी घूम सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा, वो ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतनी बातें आप नहीं याद रख सकते, तो आपको तो जितना बोला गया है 3 बार दक्षिणावर्त, तो आप क्या कीजिए, 3 बार दक्षिणावर्त घूम जाइए, आंसर आपका वही आने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। एक अपन क्वेश्चन करते हैं इन्हीं का, ये प्रॉपर वैसा क्वेश्चन ना होके एक एक्सरसाइज करते हैं अपन, कि अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें अपने को बता दिया कि 25 बार तो हो गया बायां। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है कि जिसमें 25 बार बाईं ओर घुमा दे, ये जस्ट आपको एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूं कि 25 बार अपने को घुमा दिया बायां, और अपने को मान लीजिए 4 बार अगले ने घुमा दिया दायां। अब अपने को बताना है कि इस बात का परिणाम क्या होगा, कि अगर आप 25 बार बाईं ओर घूमते हो, 4 बार दाईं ओर घूमते हो, तो एट लास्ट आपकी मूल स्थिति में परिवर्तन कितना होगा, प्रारंभिक स्थिति से आप कितना के परिवर्तन आएगा। तो आपको पहला काम तो क्या करना है, 4 दाएं से 4 बायां कैंसिल, तो बचा कितना, 21, वो भी क्या, बायां। अब आप कहोगे सर ये तो फिर समस्या हो गई, 21 बार बायां घूमना पड़ेगा। तो आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे कि एक बार अपन यहां आते हैं मेन डायरेक्शन पे, वापस उत्तर की ओर अपना मुंह है, तो अब उत्तर से बाएं घूमे 1, ये घूमे 2, ये घूमे 3, और ये घूमे 4। मतलब एक ही तरफ, चाहे वो बायां हो चाहे वो दायां हो, अगर एक ही तरफ अपन 4 बार घूम जाए, तो क्या वापस उसी पोजीशन पे नहीं आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, कल भी बताई थी ये बात। अब आपको 21 बार बायां घूमना है, तो आप क्या कीजिए,
21 में भाग दीजिए किसका, 4 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 चौक 20, तो ये 20 बार तो 5 बार तो क्या करेगा, घूमकर उसी स्थान पे क्या आएगा, वापस आ जाएगा। आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 5 चौक 20, बचा कितना, 1। इसका मतलब 21 बार बाएं घूम जाओ, चाहे आप 1 बार बायां घूम जाओ, बात क्या है, एक ही है। जब भी आपके पास 2, 3, 4 से ज्यादा कुछ दायां या बायां बच जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे 7 बार बच गया, 11 बार बच गया, 25 बार बच गया, तो उसमें उतनी बार घूमने की आवश्यकता नहीं है। क्या कीजिए, 4 का भाग दीजिए, क्योंकि प्रत्येक 4 बार दाएं और बाएं घूमने के बाद मूल स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 में 4 का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 5 बार। उस 5 का कोई रोल नहीं है, बचा कितना, 1। शेषफल को ध्यान रखिए, 1 बचा, तो जितना शेषफल बचता है उसी तरफ आप क्या कीजिए, घूम जाइए। अब अपन एक क्वेश्चन जो है वो कोण से रिलेटेड कर लेते हैं। अभी तक अपन ने 2 प्रकार के वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन कर लिए इस एक टाइप में। पहले टाइप में अपन ने क्या देखा था, दाएं बाएं घूमकर देखा था। दूसरे टाइप में अपन ने क्या देखा था, दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमकर देखा था। अब अपन बात करते हैं कि अगर दाया बायां भी नहीं आए, वामावर्त दक्षिणावर्त भी नहीं आए, अगर डिग्री आ जाए, कोण आ जाए, तो अपने को क्या करना है। एंगल के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूं। सुरेश पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, इसके बाद 45 डिग्री बाएं घूमता है, फिर 90 डिग्री दायां घूमता है, फिर 135 डिग्री दायां घूमता है। अब वह किस दिशा में होगा, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो कि यहाँ आकर क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसलिए मैं इसका डायग्राम बना के बताऊंगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनको भी डायरेक्ट ही कर लेंगे। देखिए क्या है, सुरेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो पूर्व होती की तरह इस तरफ होती है, तो सबसे पहले सुरेश जो है वो इधर जाएगा पूर्व में। अब कितना दूर चला है अभी तक ये नहीं बता रखा। जब अपन दूरी के क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने को दूरी चाहिए कि, तो वहां पे मैं दूरी लिख दूंगा, लेकिन यहाँ तो केवल अपन दिशा ही सीख रहे हैं, तो दूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह 45 डिग्री बाएं घूमता है। तो देखो यहां पर बच्चा क्या करता है, अब वो पूर्व की ओर जा रहा है और उसको बोला गया कि वो 45 डिग्री घूमता है। तो पता है बच्चा क्या करते हैं, या आप लोग क्या करते हो मोस्टली, वो ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, बोले सर बायां घूम तो गए, क्योंकि बायां इधर होता है, और ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 45। लेकिन दोस्तों ये आप लोग क्या करते हो, गलत करते हो। ये एक्चुअल में देखा जाए कि ये कितने डिग्री हो गया, तो आप एक चीज नोट करो, यहां पे आप प्लस बढ़ाओ। जब भी आपको कहीं किसी पॉइंट से डिग्री में घूमना हो, तो आप वहां पे क्या बनाइए, प्लस बनाइए। प्लस का मतलब यहां क्या होगा, चारों दिशाएं, जैसे ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब आप सोचो, आप इधर आ रहे थे, अगर इस लाइन पे जाते तो कितने डिग्री का घूमते आप लोग, 0 डिग्री घूमते। जैसे चल रहे हैं ऐसे वैसे ही चलते रहते, कोई परिवर्तन नहीं आता, 0 डिग्री होता। अब आपको घूमना कितना है, 45। तो आपको पता है यहां से अगर घूमा और यहां पहुंच गया उत्तर में, तब तो कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। लेकिन घूमना कितना है, 45, मतलब 90 का भी आधा। तो 90 का आधा यहां से डिग्री शुरू होगी, 1 2 3 4 5, यहां पे 90 आएगी, मतलब 45 तो कहां आएगा, इनके बीच में ही तो आएगा। यही तो कोण हुआ ना 45 का। अब अपन ने कहा चले गए, यहां चले गए, तो अपन कितना चला गए, 90, तो ये आ गए, 45 आगे और घूम गए। अपन तो टोटल कितना डिग्री घूम गए, 135 डिग्री। मोस्टली बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, उनको बोला जाता है 45 डिग्री, वो घूम कितना जाते हैं, 135 डिग्री। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखोगे, और इसी चीज के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम के माध्यम से करवा रहा हूं। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तो मैंने आपको 45 डिग्री वाला समझाया।
सुरेश पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये लीजिए पूर्व की ओर आ गया। इसके बाद वह 45 डिग्री बायां घूमता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री कहाँ है, ये प्लस बनाया और बायां इधर, तो 45 डिग्री इन दोनों के बीच में। इन लाइनों का कोई औचित्य नहीं है, केवल समझाने के लिए। 45 डिग्री बायां घूम गया, फिर 90 डिग्री दायां घूमता है। अब वापस से कितना डिग्री घूमना है, 90। तो यहां पे भी आप क्या कर लीजिए, प्लस बना लीजिए, ये लीजिए। अब आपको दायां घूमना है, तो दायां आप जा किधर रहे हो, इधर आप जा रहे हो। दाएं का मतलब नीचे की तरफ आना है। नीचे अगर देखा जाए तो ये कोण कितना, 45, जाना कितना है, 90। 90 में से 45 तो आ गए, अब कितना और चलना पड़ेगा, 45 ही और चलना पड़ेगा, ये 45। तो ये टोटल कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। दाईं ओर मुड़ता है, फिर 135 डिग्री दायां। अब वापस यहां से क्या करना है, 135 डिग्री दायां, वापस से प्लस बना लीजिए। सोचिए आप जा किधर रहे थे, इधर, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब दायां घूमना है, तो दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। कितने डिग्री घूमना है इस बार, 135। 135 में से ये कितने डिग्री का हो गया जी, 45। 45 तो आ गए, 45 डिग्री घूमते ही कौन सी दिशा में आ गए, दक्षिण। अब कितना कम पड़ रहा है, 90। यहां से इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री और घूमेंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इधर आप दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। तो अब किस दिशा में होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। ये मैंने आपको बताया इसको डायग्राम बना के। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ऐसे बनाए रहिए अपन ऐसे वैसे करें। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट कीजिए। क्या, इधर लिखा बायां, इधर लिखा दायां। सबसे पहले कितना है, 45 डिग्री, किसके साथ, बाएं के साथ, तो ये 45 लिख दिया। फिर कितना है, 90, किसके साथ, दाएं के साथ, ये दाएं के नीचे लिख दिया। फिर कितना है, 135, किसके साथ, दाएं के साथ, तो इधर लिख दिया 135। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में टोटल 45 डिग्री तो बायां घुमा है, और ये कितना हो गया, 5 और 2 और 2, 225 डिग्री किधर घुमा है, दायां घुमा है। अब आपको करना क्या है, 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा कितना, 180 डिग्री। मतलब आपको घूमना कितना है, 180 डिग्री, वो भी किधर, दायां। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। 180 डिग्री का मतलब हो गया 2 बार दायां। तो चाहे आप 2 बार दाएं घूमो या 2 बार बाएं घूमो, बात क्या होगी, एक ही होगी। लेकिन अपने को जितना बता रखा है उतना ही काम करना है। अपने को पास कितना आंसर आया, दायां आया, तो अपन दाएं ही घूमेंगे। कहां से घूमेंगे, पूर्व से। तो ये छोटा सा यहाँ बता देता हूँ, ये पूर्व होती है, यहां से दाएं घूम गए 2 बार, तो 1 बार 90 और ये 90, टोटल कितना हो गया, 180। कौन सी दिशा में आ गए, पश्चिम। डायग्राम से भी आंसर पश्चिमी आया था, और ऐसे काट के करने पे भी आंसर कितना आ रहा है, पश्चिमी आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ये पूरा कुछ समझ में आया होगा। टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट में 2 टाइप है। एक टाइप तो है अंतिम दिशा ज्ञात करना, और एक टाइप है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा है, अंतिम दिशा ज्ञात करना। जो अपना अगला वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे प्रारंभिक दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे दूरी ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपना सेशन इतना ही रहेगा। ये अपना पहला टाइप आज कंप्लीट हो गया।